फ्रेंड्स, दिस इज प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल इंस्टॉलर एग्जाम फेरी। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट एग्जाम को लेके, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। 2 दिन के बाद आप सभी को एग्जाम देने जाना है। आई होप कि आप सभी की काफ़ी अच्छी तैयारियां हो गई होंगी। आपने अब तक सारे पेपर के अच्छे से तैयारी कर लिया होगा, सबका मॉक टेस्ट लगा लिया होगा, सबको अच्छे से अब तक रिवाइज भी कर लिया होगा। मेरा अब तक का यही मानना है कि अब तक आपकी सारी फुल स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी हो गई होगी। तो रही आपके 2 दिन लास्ट के, जिसमें आप सभी को क्या करना है। मैंने सोचा कि थोड़ा सा लास्ट टाइम इसलिए वीडियो बनाया जाए जो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं, जो बिगनर स्टूडेंट्स है, या उनके लिए जो 1 या 2 नंबर से किसी भी कारणवश से कभी ना कभी सीटेट में रह जाते हैं, उनके लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम बात करते हैं इसके ऊपर। तो मैं बात करने वाली हूँ कि एग्जाम में तुक्का कैसे लगाया जाए। हाँ फ्रेंड्स, आप सही सुन रहे हैं कि एग्जाम में तुक्का कैसे लगाया जाए। अगर आप सब ये सोच रहे होंगे कि तुक्का कौन सी मतलब बात हुई, कौन सी लॉजिक हुई, तो ऐसा नहीं है। तुक्का का भी अपना एक बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत बड़ा सेंस है, बहुत बड़ा एक साइंटिफिक रूल है। तो आप यूँ कह सकते हैं कि तुक्का का भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, रोल है, जितना कि आप सभी के पढ़ाई का। हाँ, मानते हैं कि पढ़ाई ही ज़्यादा काम आता है, बिना पढ़ाई के कोई एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर सकता। तो आपने अब तक बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली है, लेकिन ये भी एक बात सच है कि चाहे आप कितना भी पढ़ाई कर लीजिए, लेकिन लास्ट टाइम में कुछ क्वेश्चन ऐसे हो ही जाते हैं जिसमें कि आप सभी को आंसर या तो पता नहीं होता है, या तो किसी न किसी ऑप्शन को लेके आप सभी के मन में कंफ्यूजन रहता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि 2 दिन बाद ही आप सभी का एग्जाम है। तो आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है, क्योंकि अगर आप तुक्का से थोड़ा सा दिमाग लगा के, अगर आप तुक्का तो आप वैसे भी मारेंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो तुक्का आप ऑब्वियस सी बात है कि मारेंगे, लेकिन थोड़ा सा माइंड के साथ अगर आप तुक्का मारते हैं तो उसमें आपका कुछ ज़्यादा अच्छा फायदा होगा। और इसी बात टॉपिक पे हम आगे डिस्कस करते हैं कि देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप उन ऑप्शन को उठाइए जो आप सभी को आ रहा होता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि ओमार शीट बेस्ड पेपर है, ऑनलाइन पेपर नहीं है। तो आप सबसे पहले उस पैटर्न को उठाइए, आप उस मतलब सब्जेक्ट को लीजिए जो आपको बहुत अच्छे से आ रहा होता है। जैसे कि आप सीडीपी आपको बहुत अच्छे से आ रहा है, तो पहले उसको आप सॉल्व करिए। फिर आप हिंदी ईवीएस जो मतलब पोर्शन आपको बहुत अच्छे से आ रहा है उसको पहले करिए। देन उसके बाद जो आपको लगता है कि थोड़ा इससे इससे मतलब मेरा वो है, अच्छा है, इसके बाद जो मेरा पेपर बढ़िया, उसको सॉल्व करिए। ऐसे आप सबसे पहले आप सारे उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए जो आपको अच्छे से आ रहा है, क्योंकि उसमें हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। आप उसको बहुत अच्छे से बाकायदा पढ़िए, समझिए और उसको गोला भरिए ओमार शीट में, ठीक है। यहाँ तक की बात आप सभी को क्लियर हो गई। उसके बाद से आपको क्या करना है कि अगर आपने बहुत अच्छे से ओमार शीट में जितना क्वेश्चन आ रहा है उसका गोला आपने लगा लिया है, भर लिया है, ठीक है, उसके बाद आपको उन क्वेश्चन को बिल्कुल लास्ट में करना है जो आपको नहीं आ रहा है या आपको किसी न किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है। तो उस जो आपको आ रहा है आपने वो कर लिया, जो नहीं आ रहा है उसको आपको क्या करना है कि किसी भी एक ऑप्शन को पकड़ के, ऑप्शन आपको सिर्फ 2 ही पकड़ना है, या तो आप बी पकड़िए या तो आप सी पकड़िए। बी या सी में से कोई एक ऑप्शन लीजिए और लगातार 5 क्वेश्चन पे आप गोला भरिए। उसके बाद से ऑप्शन चेंज करिए, फिर 5 क्वेश्चन पे लगातार गोला भरिए। जैसे कि 5 पे अगर आप बी भरते हैं तो 5 के बाद से क्वेश्चन चेंज करिए और लगातार सी भरिए, फिर बी, फिर सी। ऐसे करके अगर आप भर लेते हैं, अगर ऐसा भी होता है कि जैसे कहीं कहीं आपका ऑप्शन रह गया, जैसे मान लीजिए कि कहीं कहीं आपको ऐसा हो रहा है कि मतलब 2-3 क्वेश्चन कर दिए, चौथा पांचवा नहीं हो रहा है, या फिर 6-7 क्वेश्चन हो गया है, तो उस बेसिस में आप सी को ऑप्शन मारिए, ऑप्शन पकड़िए, बी को रहने दीजिए, सिर्फ सी को ऑप्शन लीजिए, क्योंकि सी टेट के पेपर में ज़्यादातर बी या सी ही आंसर सही होता है। मोस्टली सी आंसर सही होता है, क्योंकि हमने भी पेपर सी टेट का दिया है, कई बार दिया है, क्वालिफाई भी किया है हर बार। क्योंकि पहले ये था कि अब 5 साल ही वैलिड है सी टेट, तो हम कई बार देते रहते थे, बट अब लाइफ टाइम हो गया है तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है उसकी। तो इसलिए सी को ही आप पकड़ के ऑप्शन के गोला लगाइए और अपने एग्जाम को सॉल्व करिए। एक बात ये रही कि पेडागोजी के ऑप्शन में काफ़ी ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि उसका
जो ऑप्शन होता है 4 लगभग मोस्टली एक जैसा ही होता है, सारा कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंस ही रिप्लाई कर रहा होता है। तो उस कंडीशन में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 4 ऑप्शन में देखना है कि किस ऑप्शन में आपको जो स्टेटमेंट दिया होता है वो पॉजिटिव, सकारात्मक, आप सभी को मतलब उसका जो सेंस है, जो उसका मीनिंग है सकारात्मक किस ऑप्शन में दिख रहा है, उसको आपको बिना सोचे समझे तो मतलब सही का निशान लगाना और उसको गोला भरना है और कुछ नहीं करना है। पेडागोजी के सारे ही क्वेश्चन में अगर ना करना है तो नेगेटिव देखना है, अगर क्वेश्चन में यस पूछ रहा है तो सिर्फ पॉजिटिव टैग वर्ड देखना है आपको और उसके बेस पे उसको गोला लगाना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यही आपको ऑप्शन करने का मतलब तुक्का लगाने के एक बहुत अच्छा आइडिया है, जिससे कि आप आराम से एग्जाम में 15 से 20 नंबर अधिक गेन कर सकते हैं और अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर सकते हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पहली बार बिगिनर है या 1-2 नंबर से कहीं ना कहीं रह जाते हैं, उनके लिए ये बहुत यूजफुल साबित होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप सभी को के लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल साबित हो और मिलते हैं आप सभी से एक नेक्स्ट वीडियो में। जैसे कि आप सभी का एग्जाम हो जाएगा सीटेट के, फिर हम मिलते हैं और प्रे करती हूँ कि आप एग्जाम में क्वालिफाई हो और ऑल द बेस्ट आप सभी को सीटेट एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।